खबरदार में अब हम पाकिस्तान की परमाणु जंग लगी जुबान को काटने वाला विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में भारत को पाकिस्तान की परमाणु युद्ध वाली धमकी और पाकिस्तान को अमेरिका की लास्ट वार्निंग छिपी है। तो पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावना का इजहार किया है और इसके लिए उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की दोस्ती को मुख्य वजह बताया। वैसे जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति तक परमाणु युद्ध की रट लगा चुके हैं, तो जंजुआ की हैसियत ही क्या है। वैसे जहां तक हैसियत की बात है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को टालना बड़ा जोखिम भरा हो सकता है और आजकल पाकिस्तान ये जोखिम जमकर उठा रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान से उसके एटम बमों का हिसाब किताब मांगने का मन बना लिया है। आतंकवादियों का इंटरनेशनल अड्डा बन चुके पाकिस्तान की आज हम अच्छे से खबर लेंगे, जिसकी शुरुआत हम पाकिस्तान की लेटेस्ट परमाणु युद्ध वाली धमकी की हवा निकालने वाले विश्लेषण से कर रहे हैं। Continues to pose a threat of conventional war despite the nuclear war, despite our nuclear capability, and war cannot be ruled out in the region, keeping Pakistan under a constant threat of war. Ladies and gentlemen, कृपया ध्यान दें। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल नसीर खान जंजुआ ने एक बार फिर अपने परमाणु हथियारों का झुनझुना बजाया है और भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की अपनी हसरतों का इजहार किया है। जरा एक बार फिर ध्यान लगाकर सुने। Ladies and gentlemen, following the military thought, India continues to carve the space for limited war, continues to pose a threat of conventional war despite the nuclear war, despite our nuclear capability, and war cannot be ruled out in the region, keeping Pakistan under a constant threat of war. वैसे तो अपने आतंकवादियों और अपने परमाणु हथियारों पर उछलना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए की लेटेस्ट परमाणु धमकी का आधार पाकिस्तान से ब्रेकअप करके भारत से नजदीकियां बढ़ाते अमेरिका से आ रहा अझेल प्रेशर है। ये प्रेशर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार को संबोधित करते हुए नसीर जंजुआ की बातों में साफ झलकता है। US and India have connived on Kashmir. US is speaking the Indian language. US is opposing our nuclear. US is opposing our CPAC. And in Afghanistan, India is a preferred ally. वैसे दिलचस्प बात यह है कि जब नॉर्थ कोरिया परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो पूरी दुनिया चिंता में पड़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान जब परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वैसे भी पाकिस्तान को बात बात पर अपने परमाणु हथियारों का रौब झाड़ने की आदत है। जब भी पाकिस्तान को भारत से डर लगता है वो अपने परमाणु हथियारों की रट लगाने लगता है। जंजुआ एक मिलिट्री अफसर है, उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेबुनियाद है और इररिस्पॉन्सिबल है। वो जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो केवल वेपन्स ऑफ डेटरेंस हैं, उनको युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि जो उसका नुकसान होगा वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब कर देगा। उनकी स्टेटमेंट के पीछे सिर्फ यही है दुनिया को कहना कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो कश्मीर को जो हथियाना चाहता है उसमें अपने रुख का परिवर्तन करें। तो अभी दुनिया को एक किस्म से चेतावनी दे रहे हैं कि साउथ एशिया में इस माफिक का युद्ध हो सकता है, जबकि वो जानते हैं कि इस माफिक का युद्ध हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी नहीं किया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने गलती की तो 8 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बात तो तय है कि भारत से परमाणु युद्ध की बात पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर पाकिस्तान को अचानक अपने परमाणु हथियारों की याद कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब अमेरिका में ट्रंप सरकार की नई फॉरेन पॉलिसी में छिपा है, जो 18 दिसंबर को ही जारी हुई है और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनातनी की वजह से परमाणु युद्ध की संभावना पर अमेरिका विशेष कूटनीतिक नजर रखेगा। पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर भारत को मिला अमेरिका का साथ पसंद नहीं है।
इसीलिए पाकिस्तान को चिढ़ तो मच नहीं थी और इसी चिढ़ के इजहार में पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी उगल दी। The NSA had to respond. General Janjua had to, and what only thing he can respond is that we have got nuclear weapons, and therefore it is a message more to his own people that don't worry about anything. We have got nuclear weapons to defend our country, which is actually the duty of every country to look after its own security. So we should read it with those lines. एक तो कश्मीर पर भारत को मिला अमेरिका का साथ क्या कम था, जो अमेरिका की नई फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर ये भी तय किया गया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका हर बार पाकिस्तान को ये साबित करने के लिए बाध्य करेगा कि वो अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के काबिल है। तो मुद्दा ये है कि जिस पाकिस्तान के हुक्मरान खुद वक्त वक्त पर अपने परमाणु हथियारों का ढिंढोरा पीटते हैं, उन परमाणु हथियारों की सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई तो पाकिस्तान की जुबान पर परमाणु युद्ध की धमकी चढ़ गई। लेकिन ये बात पाकिस्तान खुद भी जानता है कि भारत पर परमाणु हमला करने की उसकी दिली ख्वाहिश दिल में ही दम तोड़ती रही, क्योंकि अगर भारत ने परमाणु हथियार उठा लिए तो ना पाकिस्तान की कोई ख्वाहिश बचेगी और ना दिल में भारत को तबाह करने की ख्वाहिश पालने के लिए पाकिस्तान का नामो निशान बाकी रहेगा। अब और क्या कहें, बाकी पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह पाकिस्तान के मन मस्तिष्क पर परमाणु युद्ध वाले कीटाणुओं ने डेरा जमाया हुआ है, उसी तरह आतंकवादियों ने पाकिस्तान की जमीन पर अपना डेरा जमाया हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के पदचिन्हों पर चलते पाकिस्तान को खुद पर आने वाली आफत का एहसास तक नहीं है, क्योंकि जितनी ये बात साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध नहीं छेड़ सकता, उतनी ही ये बात भी साफ है कि अब भी अगर पाकिस्तान ने अपना आतंकवादी मोह नहीं छोड़ा तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। और एक बार को मान ले कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ भी देगा तो आतंकवादी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर पाकिस्तान कैसे अपने आतंकवादी प्रेम में पड़कर चारों तरफ से घिर चुका है, इसका नक्शा अमेरिका ने जारी किया है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने अब तक अमेरिका का जमकर फायदा उठाया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिसाब देने का वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि उसे अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों का सफाया करना ही पड़ेगा। And we have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. दुनिया जानती है कि अगर धरती पर आतंकवादियों का स्वर्ग है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी ऐसे पैदा होते हैं जैसे गंदे पानी में मच्छर। और अब चिंता इस बात की है कि अफगानिस्तान के आतंकवादियों की नजर भी पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन पर पड़ सकती है। इस खतरे से अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। Concern is really about Pakistan's stability. Pakistan has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories, and these organizations are growing in size and influence that at some point I have said the leadership of Pakistan, you may be the target. They may turn their attention from Kabul. रेक्स टिलरसन की बातों में पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी बज रही है, जिसका जिक्र सोमवार को जारी ट्रंप सरकार की पहली फॉरेन पॉलिसी में भी है, जिसमें ट्रंप सरकार ने कहा है कि अपनी जमीन पर चल रहे आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान को सिर्फ उसकी धरती पर मौजूद आतंकवादियों से खतरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को उसकी सीमाओं से बाहर सक्रिय आतंकवादियों से भी खतरा है। आसान शब्दों में कहें तो बात यह है कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहां आतंकवादी इंपोर्ट होने का खतरा है। और इस खतरे में कितना दम है, ये विश्व मुजाहिर कांग्रेस नाम के समूह ने हाल ही में अमेरिकी सांसदों को एक पत्र भेजकर जाहिर किया था, जिसके मुताबिक आजकल पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी संगठनों की मदद कर रही है। अमेरिका और नाटो के लिए आपूर्ति मार्ग के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कराची तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के कब्जे में आ सकता है। और आसान शब्दों में समझाएं
तो बात यह है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों का कब्जा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इराक और सीरिया में ISIS ने कब्जा कर लिया था। वैसे जानकार तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को तो अभी भी आतंकवादी संगठन ही चला रहे हैं। आज दुनिया में 84 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से तकरीबन 12 जो सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS और बोको हरम को छोड़ने के बाद बाकी 12 जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने जगह बना ली है। उनकी पूरी कोशिश है कि अपने आप को स्थापित कर पाए, या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में। उनकी तमाम कोशिशें विफल हो रही हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे, जैसे कि तरीके तालिबान पाकिस्तान छाया हुआ। तो टेररिज्म की साफ तौर पे वार्निंग है। जो आपने ये नाग पैदा किए, नाग अगर दूसरों को नहीं डस पा रहा किसी भी वजह से, तो जिन्होंने नाग पाले वो उनके पाले हुए नाग उन्हीं को डसेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की सरकार चलती है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों का कितना बड़ा हमदर्द है ये दुनिया से छिपा नहीं है। पाकिस्तान अब चाहकर भी आतंकवाद से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादियों का नाता वैसा ही है जैसा शरीर और आत्मा का। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवादियों को दूध पिलाया है, उससे अब आतंकवादियों के फन इतने बड़े हो गए हैं कि उसकी जद में पाकिस्तान भी आ गया है। अब अगर अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों की कब्र खोदने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान में आतंकवादी उत्पात मचा देंगे, और अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ अब भी कोई एक्शन नहीं लेता तो आतंकवादी